ये वीडियो एसएमसी सीरीज का 4 लेक्चर होने वाला है। इस वीडियो में हम लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को एकदम डिटेल में जानेंगे कि लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है और ये काम कब आता है। देखो, एक्चुअली में लिक्विडिटी मार्केट में फ्यूल की तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो, निफ्टी 50 25,731 चल रहा है। तो कल मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, ये सब कुछ लिक्विडिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर सिंपल वर्ड में कहूँ तो ऑपरेटर लिक्विडिटी लेते हैं जिससे वो अपना डायरेक्शन को कंटिन्यू कर पाए। अब वैसे तो मार्केट में दो तरह का लिक्विडिटी होता है, इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, मार्केट बॉस करते हुए ऊपर जा रहा है, तो कुछ इस एरिया को हम इंटरनल लिक्विडिटी कहते हैं और ये एरिया भी इंटरनल लिक्विडिटी हुआ। लेकिन जो ये पार्ट होता है, ये वाला और ये वाला, इन दो पार्ट को हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहते हैं। अब हम पहले एक्सटर्नल लिक्विडिटी को समझ लेते हैं और ये भी समझेंगे कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी काम कब आता है और जो हम सीख रहे हैं उससे हमें फायदा क्या मिलेगा। अब आप में से जिन लोगों ने पहला मेरा वीडियो देखा होगा, जिन्हें पता है एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, उन्हें ये कुछ थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे हमारा एफवीजी था, मार्केट ने टैप किया, ऊपर गया। फिर यहाँ पे एफवीजी था, मार्केट ने टैप किया, ऊपर गया। अब ऐसा तो है नहीं कि मार्केट कंटिन्यू ऐसे ही ऊपर जाता रहेगा। वो कभी तो कभी ना अपना ट्रेंड को चेंज करेगा और फिर डाउन ट्रेंड को स्टार्ट करेगा, राइट। तो देखो, यहाँ पे भी एफवीजी होगा। मार्केट ने क्या किया, एफवीजी को टैप किया, ऊपर गया, लेकिन फिर नीचे आ गया और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन जब आप एक्सटर्नल लिक्विडिटी को समझ लोगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट ने अपने ट्रेंड को चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे आप बाइंग का ट्रेड नहीं आइडेंटिफाई करोगे, यहाँ पे आप सेलिंग का ट्रेड लोगे, आपको प्रॉफिट होगा। फिर यहाँ पे आप सेलिंग का ट्रेड लोगे, आपको प्रॉफिट होगा। एक्सटर्नल लिक्विडिटी हमें ये बताता है कि कहाँ से मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज कर सकता है, कहाँ तक उसका लिक्विडिटी था जो उसने स्वीप कर लिया या फिर ले चुका है। इसे ऐसे समझो, मार्केट अप ट्रेंड बनाते हुए ऊपर जा रहा है, आप एफयूजी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ट्रेड बना रहे हो, आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन कभी ना कभी तो मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज करेगा, तो वहीं पे आपका जो स्टॉप लॉस हिट होता है, आप उस एक स्टॉप लॉस को भी बचा सकते हो। लेट्स सपोज यहाँ पे भी एफवीजी था, मार्केट ने टैप किया, लेकिन ऊपर ना जाके आपको प्रॉफिट ना दे के इसका बॉस ना करके नीचे चला गया और आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो बस हम इसी चीज से बच सकते हैं, एक्सटर्नल लिक्विडिटी से। तो चलिए अब हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी को समझ लेते हैं ताकि हम समझ पाए कि हमें इस चीज से बचना कैसे है। देखो, ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का कैंडल है, ध्यान से समझना, डेली टाइम फ्रेम का कैंडल है। जस्ट अ सेकेंड, ग्रीन कैंडल, और मार्केट स्ट्रक्चर अप है, ये कुछ अप ट्रेंड में है, बॉस कर रहा है, राइट। अब यहाँ पे ये समझो हमारा कैंडल का वीक है। अब जब भी मार्केट अप ट्रेंड में ऐसा एक बुलिश ग्रीन कैंडल बनाए और फिर उसके बाद दिन, लेट्स सपोज मान लेते हैं, जैसा कि आज डेट है 2 नवंबर, तो हम मान लेते हैं ये 2 नवंबर का कैंडल है। तो सिंपल से हमें अप ट्रेंड में इस कैंडल के हाई को मार्क कर लेना है। अब अगर नेक्स्ट डे मार्केट ऊपर जाता है, ध्यान से समझना, ऊपर जाता है, ऊपर के लिक्विडिटी को स्वीप करता है, ये जो लिक्विडिटी था उसको स्वीप किया और फिर इसके नीचे आके क्लोज किया। अगर कुछ ऐसा कैंडल बनता है लाइक दिस, ये हमारा हाई था लेकिन मार्केट यहाँ पे आके क्लोज किया। अगर कुछ ऐसा कैंडल बनता है तो उसके बाद दिन, जैसे कि ये 2 नवंबर था, ये 3 नवंबर, तो फिर 4 नवंबर को क्या होगा, मार्केट फ्लैट टू गैप डाउन खुलेगा और इस जो ये लो है उस लो को स्वीप करने जाएगा और फिर मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज करेगा। ये कुछ इस तरह से कैंडल बनेगा। ध्यान से समझो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट अप ट्रेंड में था, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाया। अब अप ट्रेंड में था तो हम इस कैंडल के हाई को मार्क करेंगे और फिर उसके बाद वाले दिन अगर मार्केट इसके हाई को स्वीप करता है, ध्यान से समझना, स्वीप करता है, अगर इस कैंडल के ऊपर क्लोज करता तो यहाँ पे हम इस ट्रेंड को कंटिन्यू कंसीडर करते। लेकिन जैसा कि मार्केट इसके हाई के नीचे क्लोज हुआ है, तो यहाँ पर हमें पता है कि अब नेक्स्ट डे मार्केट इसके लो को स्वीप करने जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे हमारा एंट्री बनता, कुछ ये हमारा वीक स्टॉप लॉस होता और टारगेट होता 2 नवंबर का लो। और एक चीज आपको हमेशा याद रखना है, लेट्स सपोज ये मान लो हमारा 2 नवंबर का हाई था, जो कि ये वाला लाइन है, वो मैंने यहाँ पे ये कंसिडर किया।
अब अगर हम 3 नवंबर के कैंडल को छोटे टाइम फ्रेम में देखते 5 मिनट या 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता। ये हमारा स्वीप किया, फिर मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर जाके कुछ अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू किया। तो देखो, जब भी मार्केट ऐसे हाई को स्वीप कर लेता है, ध्यान से समझना, जब ऐसे हाई को स्वीप कर लेता है तो हमने मार्केट स्ट्रक्चर में सीखा था ये कुछ हमारा आईडीएम होता है। लेकिन जब भी बड़े टाइम फ्रेम में ऐसा लिक्विडिटी स्वीप होता है तो हम पहले स्विंग को आईडीएम नहीं चौक पकड़ते हैं। क्या पकड़ते हैं? चौक। अब आप सोचोगे कि हमें चौक कब पकड़ना है और आईडीएम कब पकड़ना है। चौक हम उसी टाइम पकड़ेंगे जब भी बड़े टाइम फ्रेम में एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप हुआ होगा, तभी हमें इसे चौक पकड़ना है, वरना ये आईडीएम ही रहेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बड़े टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, तो जो हमारा पहला लेफ्ट साइड वाला लो रहेगा वो हमारा चौक रहेगा, ना कि आईडीएम। अब जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये हमारा चौक हो गया, तो यहाँ पे हमें एफवीजी फाइंड करना था और सेल साइड में ट्रेड पकड़ना था। क्योंकि चौक के बाद हमें पता है कि मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लिया है, अब हमें सेल करना है, तो यहाँ से हम सेलिंग सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे, ना कि बाइंग सेटअप। अगर हम यहाँ पे इंड्यूसमेंट पकड़ते तो हम यहाँ पे नीचे साइड में एफयूजी फाइंड करते और बाइंग साइड के लिए ट्रेड पकड़ते, और उस टाइम हमारा स्टॉप लॉस हिट होता। होप करता हूँ आप इस चीज को समझ लिए होगे। अगर नहीं समझे हो तो एक बार फिर से बैक करके देखो, मैं गारंटी देता हूँ आप समझ जाओगे। और अगर तब भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में आप बता सकते हो आपको क्या कंफ्यूजन हो रहा है। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। मुझे पता है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं आपको इस चीज को फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स सपोज ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर है, मार्केट बॉस करते हुए ऊपर जा रहा है, राइट। अब मार्केट यहाँ से इंड्यूसमेंट कर दिया। अगर हम ये नॉर्मल मार्केट स्ट्रक्चर को देखें तो ये हमारा इंड्यूसमेंट है, राइट। लेकिन अगर मार्केट ने हायर टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी को स्वीप किया है, यानी कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी को स्वीप किया है, ये कुछ हमारा हायर टाइम फ्रेम का या फिर आप एक्सटर्नल लिक्विडिटी पकड़ लो, उसको स्वीप किया है, तो इसे हम अब इंड्यूसमेंट कंसिडर नहीं करेंगे। ये हमारा चौक होगा। चौक यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी कि मार्केट ने यहाँ से अपने ट्रेंड को चेंज कर चुका है। अगर आप में से कोई डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहा है तो मैं आपको बार बार एडवाइस करूंगा कि पहले आप पिछले 3 लेक्चर को देख लो, ताकि आपको यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन ना रहे। अब मार्केट यहाँ पे चौक कर चुका है, तो यहाँ से अब हमें सेलिंग सेटअप को आइडेंटिफाई करना है। अब क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे अपना एफवीजी बनाया, टैप किया, मार्केट फॉल किया। यहाँ से एफवीजी बनाया, टैप किया और फॉल किया। अब अगर आप यहाँ पे बाइंग सेटअप आइडेंटिफाई करते, कुछ यहाँ पे आपने देखा कि मार्केट ने एफवीजी को टैप किया, ऊपर गया, तो यहाँ पे क्या होता, मार्केट ऊपर ना जाके आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता। और अगर आप नॉर्मल चौक को पकड़ते तो आपको इस चौक होने के बाद पता चलता कि मार्केट ने अपने ट्रेंड को चेंज कर दिया है, तब तक आपका 1-2 स्टॉप लॉस हिट हो जाता। इसलिए लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट में जब भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप हो जाता है तो जो पहला हमारा आईडीएम होता है उसे हम चौक कंसिडर करते हैं, ना कि आईडीएम। चलो इसे मैं आपको लाइव चार्ट में दिखाता हूँ, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। तो ये हमारा निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। जस्ट ए सेकेंड। हाँ, आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो। आप देख पा रहे हो मार्केट क्लियरली डाउन ट्रेंड में है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट ने लो बनाया और ये इसने इसके लो को स्वीप किया और इसके ऊपर ही क्लोज हुआ है। जस्ट ए सेकेंड, मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। ये आप देख पा रहे हो, ये हमारा लो था, मार्केट ने इसके लो को स्वीप किया और इसके ऊपर ही क्लोज किया है। तो हम सिंपल सी से मार्क कर लेते हैं और एंट्री कैसे करना है वो समझते हैं। तो ये कुछ हमारा रहा लास्ट डे का लो और ये कुछ एरिया था हमारा एंट्री एरिया। अब हम लोगों ने इसे मार्क कर लिया। अब सीधा हम 1 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं। डेट हो गया अराउंड 30 सितंबर। तो अब जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये हमारा 29 सितंबर का लो है जो हमने मार्क किया था। हालांकि ट्रेडिंग व्यू में 1 मिनट टाइम फ्रेम में हम नहीं जा सके क्योंकि उसमें कुछ लिमिटेशन रहता है, हमें सब्सक्रिप्शन लेना रहता है, तो हम इसलिए धन पे आ चुके हैं जिससे मैं आपको दिखा पाऊँ। तो अब यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा लिक्विडिटी को स्वीप किया था। अगर हम नॉर्मल स्ट्रक्चर मैपिंग करें तो ये कुछ हमारा आईडीएम होता है, इंड्यूसमेंट। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा, ये हमारा लो था, लिक्विडिटी था बड़े टाइम फ्रेम का, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, जिसको मार्केट ने यहाँ पे स्वीप कर लिया। अब जब भी मार्केट स्वीप कर लेता है तो जो ये हमारा आईडीएम होता है वो चौक कंसिडर हम करते हैं। अब जैसा कि इसे अगर हम चौक कंसिडर करेंगे
तो हमें पता चला कि मार्केट यहाँ पे अपने ट्रेंड को चेंज कर दिया है। तो यहाँ से हम बाइंग सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे। जैसा कि हम यहाँ पे सेलिंग सेटअप आइडेंटिफाई करते थे, इंड्यूसमेंट को पकड़ते थे, सेलिंग करते थे, फिर सेम यहाँ पे हम इंड्यूसमेंट को पकड़ते थे और सेलिंग करते थे। लेकिन जैसा कि यहाँ पे कैरेक्टर चेंज हो चुका है तो हम यहाँ से बाइंग सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा कुछ एक्सट्रीम वाला ऑर्डर फ्लो है, कुछ ये रहा। अगर आप आगे देखोगे तो मार्केट ने एग्जैक्ट ऑर्डर फ्लो को टैप किया और ऊपर चला गया, आप देख ही पा रहे हो। अगर हम देखें तो अगर डेली टाइम फ्रेम में ये कुछ कैंडल को मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, 29 सितंबर का लो था कुछ ये वाला लाइन, ब्लू लाइन, उसको मार्केट ने 30 सितंबर को स्वीप कर लिया था। हम फिर से अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो हमारे ये ब्लू लाइन था, ये वाला ब्लू लाइन, ये हमारा 29 सितंबर का लो था और 30 सितंबर को मार्केट ने इस लो को स्वीप किया। अब स्वीप करने के बाद हम इंड्यूसमेंट को चौक पकड़ते हैं। पहला जो इंड्यूसमेंट होता है उसे हम चौक पकड़ते हैं और जैसा कि चौक हो चुका है यानी कि मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया है, तो सिंपल से हमें यहाँ से बाइंग करना होता है। अब आप कहोगे यहाँ पे भी तो एफवीजी था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग वाले वीडियो में कहा था, मार्केट स्ट्रक्चर वाले वीडियो में, कि हमारा फास्ट पीओआई एंड एक्सट्रीम पीओआई वर्क करता है। तो जैसा कि यहाँ पे फास्ट पीओआई वर्क नहीं किया तो हम सीधा से सिंपल से एक्सट्रीम वाले पीओआई पे गए और यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो मार्केट ऊपर गया, पीओआई को टैप किया और फिर सीधा ऊपर। होप करता हूँ आपको एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप को समझ लेते हैं। देखो, लेट्स सपोज ये हमारा स्ट्रक्चर है। तो जो ये वाला एरिया होता है ना, उसे ही हम इंटरनल लिक्विडिटी कहते हैं। यहाँ पे अब एंट्री कैसे बनाना होता है और इंटरनल लिक्विडिटी वर्क कैसे करता है वो हम डिटेल में समझेंगे। जैसा कि ये हमारा, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता तो बॉस होता, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्राइस बॉस के पास तो जाता है बट वहाँ पे एक कैंडल बनाता है, वो कैंडल बस ऊपर के लिक्विडिटी को स्वीप करता है और फिर नीचे आ जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसा कि आप इस एग्जांपल में भी देख सकते हो, ये हमारा डाउन ट्रेंड का मार्केट था, मार्केट नीचे गया, बॉस किया, फिर यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया और जो चौक होने वाला था वहाँ पे प्राइस ने क्लोज नहीं किया, जस्ट ऊपर गया, लिक्विडिटी लिया और फिर नीचे आके क्लोज किया। और यहाँ पे हम छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एंट्री बनाते हैं डाउन साइड के लिए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है और ऊपर के जो लिक्विडिटी था, इंटरनल लिक्विडिटी इस बॉस के पास, उस लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया है। अब मार्केट में जब लिक्विडिटी को स्वीप किया तो उसे फ्यूल मिल चुका है और जब मार्केट ने ऐसा अपसाइड मूव दिया तो यहाँ पे भर भर के रिटेलर्स आए होंगे और जो बिग प्लेयर को लिक्विडिटी या फ्यूल कह लो जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया, इसलिए हमें एक शार्प फॉल देखने को मिला। अगर इसे मैं आपको और थोड़ा अच्छे से समझाऊं तो ये रहा हमारा मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट ने कुछ यहाँ पे इंड्यूसमेंट किया, फिर प्राइस ऊपर जाके जो हमारा बॉस था ये हाई वाला, उसको जस्ट स्वीप किया। अब स्वीप करने के बाद कैंडल पहले तो ऊपर गया कुछ यहाँ तक और फिर इसके नीचे आके क्लोज किया। जब भी आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है तो आप यहाँ पे सेल साइड के लिए पोजीशन बना सकते हो। आपका स्टॉप लॉस रहेगा जस्ट इसके शेडो के ऊपर और टारगेट रहेगा आपका एक्सट्रीम पीओआई। जो हमारा यहाँ पे कुछ पीओआई होगा वही आपका एक्सट्रीम पीओआई टारगेट रहेगा। देखो यहाँ पे मार्केट ने वर्क कैसे किया, पहले मार्केट नीचे गया, जो ये हमारा लो था, इंड्यूसमेंट था, उसको ब्रेक किया। जब मार्केट ने इन सब को ब्रेक किया तो पहले तो यहाँ का लिक्विडिटी को लिया और जब इस ब्रेकडाउन को देखकर रिटेलर सेलिंग किए होंगे तो उनका फ्यूल लेकर मार्केट ऊपर निकल गया। अब मार्केट को ऑलरेडी काफी नीचे जाना था तो पहले मार्केट ने बॉस को स्वीप किया। जैसे ही बॉस स्वीप हुआ होगा तो यहाँ पे भर भर के रिटेलर्स बाइंग किए होंगे और जो ऊपर ऑलरेडी लिक्विडिटी पड़ा था वो इस कैंडल ने स्वीप कर लिया। तो अब यहाँ पे इसके पास फ्यूल था, इसलिए मार्केट कंटिन्यू नीचे चला गया। और एक बात आपको हमेशा याद रखना है, कभी भी अप ट्रेंड में बॉस होने के बाद आपको बाई नहीं करना है। बॉस होने के बाद हमें ट्रेड को एग्जिट करना होता है, ना कि बाई करना, वरना आप भी बाकी रिटेलर्स की तरह लिक्विडिटी हंट हो जाओगे। यहाँ पे वो लोग ब्रेकआउट को देखकर या फिर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट को देखकर बाइंग करते हैं, लेकिन उनका लिक्विडिटी स्वीप हो जाता है, हंट हो जाता है। इसलिए अप ट्रेंड में आपको हमेशा नीचे पीओआई पे बाई करना है और जो बॉस के ऊपर एक्सट्रीम पीओआई होता है वहां पे सेल करना है। अदरवाइज आप बॉस स्वीप होने का भी इंतजार कर सकते हो, लेकिन आपको कभी भी बॉस के पास बाइंग नहीं करना है।
आप यहाँ पे जितना अच्छा रिटेलर्स के साइकोलॉजी को समझोगे उतना अच्छा लिक्विडिटी हंट को समझ पाओगे। एक्चुअली में इंटरनल लिक्विडिटी में सिर्फ रिटेलर का स्टॉप लॉस ही हंट होता है और लिक्विडिटी को स्वीप किया जाता है। और सेम डाउन ट्रेंड में कभी भी चौक होने के बाद आपको ट्रेड नहीं बनाना है। आपको चौक होने के बाद एक रिटेस्ट का या फिर पीओआई का टैप होने का इंतजार करना है और कुछ यहाँ पे एंट्री बनाना है। चलो इसे मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। ये हमारा कुछ मार्केट स्ट्रक्चर है। यहाँ पे बॉस हुआ तो ये हमारा इंड्यूसमेंट हुआ, इंड्यूसमेंट हुआ तो हमें हायर हाई मिल गया, ये हमारा इंड्यूसमेंट हुआ। फिर ये बॉस हुआ। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो मार्केट अप ट्रेंड में है, राइट, क्योंकि यहाँ पे बार बार बॉस कर रहा है। अब अगर आप अप ट्रेंड में बॉस होने के बाद ट्रेड बनाते, जैसा कि यहाँ पे बॉस हुआ, अगर आप इस एरिया पे ट्रेड बनाते तो आपको थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट दिखता, फिर आपका लिक्विडिटी हंट हो जाता। यहाँ पे भी अगर आप बॉस होने के बाद एंट्री बनाते तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता या फिर वो भी नहीं मिलता और आपका स्टॉप लॉस हंट हो जाता। यहाँ पर आप देखो मार्केट को एक्चुअली में ऊपर जाना होता है तो वो पहले रिटेलर से सेलिंग करवाते हैं। यहाँ पे वो फ्यूल लेते हैं, यहाँ पे वो फ्यूल लेते हैं और जैसे ही उन्हें फ्यूल मिलता है वो सीधा ऊपर निकल जाते हैं। फिर बॉस होता है, यहाँ पे नया बायर्स आते हैं, मार्केट सीधा नीचे जाके उन्हें निकालता है। अब इन सेलिंग को देख के और इस सेलिंग को देख के 90% रिटेलर सेलिंग करते हैं और सोचते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड में है। और जैसे ही उनका लिक्विडिटी या फ्यूल कह लो ऊपर क्रिएट होता है, मार्केट सीधा ऊपर निकल जाता है। देखो मैं आपको बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ, बॉस होने के बाद आपको ट्रेड नहीं करना है। आपको सिंपल से बॉस होने के बाद वेट करना है। जैसे ही मार्केट इंड्यूसमेंट करेगा तो आपको बस एक्सट्रीम पीओआई पे ट्रेड बनाना है। सेम बॉस होगा तो आपको एक्सट्रीम पीओआई का वेट करना है और मार्केट उसको टैप करके ऊपर जाएगा। और बाय एनी चांस मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज कर देता है तो वहां पे आपको एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बारे में आपको बताया था, आपको उसे भी फॉलो करते रहना है, जिससे आपको पता चलेगा कि मार्केट ने अपने ट्रेंड को चेंज किया है या फिर नहीं। अगर मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज किया है तो यहाँ से आपको अब सेलिंग सेटअप आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे बाइंग नहीं करना है। अगर मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है तो यहाँ पे एक्सट्रीम वाले पीओआई को टैप करेगा, ऊपर जाएगा, बॉस करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर एक्सट्रीम पीओआई को लेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो चलिए इसे मैं आपको कुछ चार्ट के एग्जांपल में भी दिखा देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा एग्जांपल मिला है और ये कोई 5-6 महीने पुराना चार्ट नहीं है, ये इसी मंथ का चार्ट है। अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग करें तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे चौक किया है। चौक होने के बाद ये हमारा इंड्यूसमेंट है, ये रहा हमारा इंड्यूसमेंट और मार्केट ने इंड्यूसमेंट का ब्रेक किया है जिससे हमें हायर हाई मिला है। अब अगर मार्केट इसे ब्रेक करता है तो हम फिर से कंटिन्यू मार्केट को अप ट्रेंड में कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन तब तक के लिए मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। देखिए मैंने आपको थोड़ा देर पहले बोला था अगर आप डाउन ट्रेंड में इंड्यूसमेंट के बाद एंट्री बनाते हैं तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो मार्केट ने इंड्यूसमेंट किया और फिर अपसाइड निकल गया। ये अपसाइड क्यों गया है? ये गया है लिक्विडिटी लेने, अपना फ्यूल कलेक्ट करने। अब आपके मन में डाउट आएगा कि ये कहाँ तक जाएगा, क्योंकि हमें सेलिंग करना है तो हो सकता है मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है, थोड़ा ऊपर जाने के बाद यहाँ से फॉल कर सकता है या फिर इसे टैप करके भी फॉल कर सकता है। तो देखो इसे जानने के लिए सिंपल से आपको एक्सट्रीम पीओआई को मार्क करना है, जो कि हमारे केस में ये था और ये ऑलरेडी टैप हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे एक्सट्रीम पीओआई फाइंड करेंगे और अगर आप यहाँ पे पीओआई फाइंड करते हो तो यहाँ पे कोई भी पीओआई नहीं है। अब देखो अगर कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक एफयूजी नहीं होता तो वहाँ पे हम एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं और अगर हम एडवांस ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मार्क करें तो आप देख पा रहे हो मार्केट ने ऑलरेडी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर चुका है। तो मोस्ट प्रोबेबली कल मार्केट हमें गैप डाउन देखने को मिलेगा और इस आईटीएल को लेने जाएगा। अब एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, कैसे मार्क किया जाता है और ट्रेड कैसे लिया जाता है, वो सब कुछ हम आने वाले लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए अब हम इस एग्जांपल को भी देख लेते हैं कि ये एक्चुअली चार्ट में दिखता कैसा है। मिल गया। यहाँ पे हम सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो मार्केट अप ट्रेंड में है, कंटिन्यू ऊपर आ रहा है। तो ये हमारा कुछ बॉस था, ये रहा हमारा हाई था जब मार्केट ने इंड्यूसमेंट किया था, तो ये हमारा बॉस हो गया था, राइट। देखो तो जब भी अप ट्रेंड में मार्केट बॉस को स्वीप करता है, यहाँ पे आप देखो बॉस को स्वीप किया तो सिंपल से हमें यहाँ पे ट्रेड पकड़ना होता है। हमारा शैडो स्टॉप लॉस होता है और टारगेट सिंपल से होता है लार्ज स्विंग। आप देख पा रहे हो क्लियरली हमें 400 पॉइंट मिल गया।
मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये हमारा काउंटर ट्रेड होता है, यानी कि ट्रेंड के अगेंस्ट में जब भी मार्केट बॉस को स्वीप करता है, ये यहाँ पे स्वीप किया, तो बस हमें यहाँ पे इसके लो पे एंट्री बनाना होता है, इसका शेडो स्टॉप लॉस होता है, और जो हमारा स्विंग लो या पीओआई होता है वो टारगेट होता है। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो, जो हमारा स्विंग लो था या फिर नीचे का ये जो पीओआई था वो हमारा टारगेट था। मार्केट ने जस्ट पीओआई को टैप किया और ऊपर निकल गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पीओआई क्या होता है, कितने टाइप के पीओआई होता है वो समझेंगे, इसलिए याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जैसे ही इस वीडियो पे 100 लाइक्स कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो जल्दी से 100 लाइक्स कंप्लीट करवा दो।